दर्द सह भी तेरा नाम लिए जा। और फिर तुम लोग भी जब बीड़ी सिगरेट गुटखा और आलतू फालतू जो उठाते हो ना, थोड़ा 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 नियत करके जब यार करबला का बयान सुनते ना, करबला शरीफ अपनी आंखों से देख के आऊं, गौसे पाक का मजार शरीफ अपनी आंखों से देख के आऊं, बगदाद में हजरत जुनैद बगदादी का है, सिर्री सिक्ती का है, जुन्नून मिस्री का है, अबू बकर शिबली का, ऐसा लगता वलियों के वहां पर सालाब आया हुआ। जब मैं गया तो रोजाना देख देख के मैं तो फहरिस्त बना के ले गया था, देख देख के फिर सुबह से जाते थे शाम तक सब वलियों में हाजिरी। तो लड़के बहुत सारे मेरे साथ हो गए हजरत, बंबई के और कहां कहां के, वो लोग जो मुझे यूट्यूब पे सुनते थे। तो दरिया दजला है वहां पे, एक नदी है उसका नाम दजला, उसके किनारे पे मैं जाकर के जगह ढूंढ रहा था, जगह। अब लड़के बोले हजरत क्या देख रहे हैं, सही साहब क्या देख रहे हैं आप? मैंने कहा यहां पे जन्नत है। का क्या मतलब? मैंने कहा यहां पे जन्नत की प्लॉटिंग हुई है, क्योंकि एक अल्लाह वाले यहां पे रहते थे जिनका नाम बहलोल दाना। क्या नाम था? बहलोल दाना। और वो उसी नदी के किनारे पर मिट्टी के घर बना लिया करते थे और ऐलान करते थे, ऐ लोगो 10 रुपए का जन्नत में मकान ले लो। अल्लाह वाला जो कह दे। तो उस दौर में खलीफा हारून रशीद भी थे, ये अपने सिपाहियों के साथ आ रहे थे और कहने लगे बहलोल दाना क्या बेच रहे हो? का बादशाह साहब मैं जन्नत में मकान बेच रहा हूं। का कितने में? का 10 रुपए में। तो ये हंस के चल दिए, कहने लगे बहलोल दाना नहीं, बहलोल दीवाना है। क्या है बोलो? बहलोल दीवाना। ये चले गए। कुछ देर के बाद उनकी बीबी जुबैदा खातून आ रही थी। कौन आ रही थी बोलो? हमारी बहनों को, बच्चियों को भी ये नहीं पढ़ती हैं, अब तो इन्हें मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है तो पढ़ेंगी क्या? बहलोल दाना की, बहलोल दाना का दौर था। खलीफा हारून रशीद की बीबी जिनका नाम जुबैदा था, वो अपनी सहेलियों के साथ आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। बहलोल दाना वाले वालेकुम सलाम। कहा बाबा क्या कर रहे हो? कहा बेगम साहब जन्नत में मकान बेच रहा हूं। का कितने में? का 10 रुपए में। औरत थी ना, बहुत चालाक थी। हजरत जुबैदा ने 10 रुपए निकाल के दे दिए और कहा लो ये वाला मकान मेरे नाम कर दो। बहलोल दाना ने लिख दिया ये मकान जुबैदा का नाम, रजिस्ट्री बहलोल दाना की तरफ से लिख दिया। खैर चली गई। अब रात को जब खलीफा हारून रशीद सोए तो ये ख्वाब देखते हैं। इन्होंने ख्वाब देखा कि नहर है और वही नहर, अब बड़ा खूबसूरत मकान। का ये कौन सा शहर है? और नूरानी लोग खड़े हैं, खूबसूरत चेहरे वाले। का ये कौन है? का फरिश्ते। का ये क्या? का जन्नत। का अच्छा। और का ये सामने मकान इतना खूबसूरत? का ये जुबैदा का है। जब देखा लिखा हुआ था ये मकान जुबैदा के नाम, बहलोल दाना की तरफ से। बोले जुबैदा कौन? बोले खलीफा हारून रशीद की बीवी। तो कहने लगे वो तो हमारी बीवी है, लाओ हम अपनी बीवी का मकान देखते। बोले नहीं नहीं अभी नहीं, मरने के बाद। तुम्हें नहीं, ये मकान जुबैदा के नाम। खेचातानी में आंख खुल गई। बोले अरे बहलोल दाना जो बेच रहे थे यार, बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती। सुबह ही उन्होंने आदमी भिजवा दिए, बोले ढूंढो बहलोल दाना को। और इन्होंने पैसे जेब में डाल लिए, कहा आज तो 5-6 मकान खरीद लूंगा। बहलोल दाना को ढूंढ रहे मगर नहीं मिल पा रहे। देखा तो बहलोल दाना दरिया के उस पार पहुंच गए। बोले क्या कर रहे हो? बोले बादशाह साहब मकान बेच रहा हूं जन्नत में, मकान बेच रहा हूं। कहां का? कितने में है?
का एक मकान तुम्हारी आधी बादशाहत के बदले में, आधी बादशाहत के बदले में। बोले क्या बहलोल दाना, कल से इतनी प्लॉटिंग महंगी हो गई क्या? कल तो 10 रुपए में था और एक रात गुजरी तो आधी बादशाहत। बहलोल दाना कहने लगे खलीफा हारून रशीद, कल बगैर देखे का सौदा था और रात को तुमने देख लिया, अब देखे का सौदा है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। वो ही पहुंचो लखनऊ में इमली के पेड़ के नीचे, वो अल्लाह वाला जो कुरान पढ़ रहा था कहने लगा जन्नती पंडित आ गए। अब वो जन्नती पंडित कहने लगा बाबा जरा होश में बोलो, मेरे पास तो ईमान भी नहीं है, तो फिर तुम मुझे जन्नती क्यों कह रहे हो? जब इतना कहा मुझे ये भी पता है कि तुम क्यों आए हो मेरे पास। का क्यों आए हो? का तुम ये पूछने आए हो मरने वाले बहुत सारे नबी अकेले, इसका जवाब लेने आए हो? पंडित कहने लगा हाँ हाँ जवाब लेने आया हूं। तब अल्लाह वाला कहने लगा ये बताओ पंडित जी, बता दूं या फिर दिखा दूं? बता दूं या दिखा दूं? का बताना छोड़ो दिखाई दो। अब वो अल्लाह वाला कहने लगा पंडित जी सुनो, मैं कुरान शरीफ की जब तिलावत करूं, मैं कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठूं तो तुम आंखें खोल के मुझे देखते रहना, लेकिन जब 3-4 आयतें पढ़ लूं तो आंखें बंद कर लेना, फिर उसके बाद 3-4 आयतें पढ़ लूं तो फिर आंखें खोल के देख लेना। कहा ठीक है। अब वो अल्लाह वाला कुरान पढ़ना शुरू कर देता है। पंडित जी देख रहे हैं, बाबा पेड़ के नीचे बैठे हैं। देखते देखते पंडित ने आंखें बंद कर ली, 3-4 आयतें उस अल्लाह वाले ने पढ़ी। जब पंडित ने आंखें खोल के देखा तो वो अल्लाह वाला पेड़ के नीचे तो था ही, मगर इमली के हर पत्ते पे बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है। फौरन ही कदमों पे गिर गया और कहने लगा बाबा कलमा पढ़ा दो। मैं समझ गया जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा। जब वली का ये आलम है हर पत्ते पे जा सकता है तो फिर नबी का आलम क्या होगा। अब पंडित जी के चेले कहने लगे तुम तो कलमा नहीं पढ़ते थे, बहुत बड़े मुनाज़रे, इतनी जल्दी क्यों पढ़ लिया? तो शायर ने क्या जवाब दिया शेर में सुन लो, फिर उसके बाद फौरन खत्म। ठीक है ना? वो बोले क्यों पढ़ लिया? अब क्या कहा, तुम लोग भी पढ़िए मेरे साथ में। अब पंडित जी क्या बोले, शायर ने तर्जमा नहीं किया। आसरा आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ोगे ना ला इलाहा इल्लल्लाह? पढ़ना। आसरा मेरे दिल का, आसरा मेरे दिल का, आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह।
अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत बिलाल के सीने पे उमैया पत्थर रख के घन चला रहा था और ये कह रहा था नबी का कलमा छोड़ो। तो बिलाल क्या बोले, चाहे दम निकल जाए बिलाल ये ही कहते थे, चाहे दम निकल जाए बिलाल ये ही कहते थे, क्या मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी मीठी बातें थी आपकी खुदा जाने, कंकरों ने पढ़ डाला आसरा मेरे दिल का, अर्श पर लिखा देखा। जब भी तोला जाए, जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में, सबसे भारी निकलेगा सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं दिल से दुआएं करता हूं, आप लोग भी दुआ कीजिए। और मेहमानों लोग आते हैं, बहनें भी आई, भाई भी आए, सब लोग मरहूम के लिए। हाँ थक गया मैं। तो आप सब लोग दुआएं करो मरहूम के लिए। उनके बच्चे रह गए हैं, बीबी हैं, माँ बाप भी हैं। हाजी हज्जन, उस माँ से पूछो जिसका जवान बेटा सामने से चला जाता है, उस बहन से पूछो जिसका भाई चला जाता है, उस बीबी से पूछो जिसकी जिंदगी चली जाती है, उन बच्चों से पूछो जिनके सर का साया चला जाता है, उस भाई से पूछो जिसके दिल का दर्द चला जाता है, उस बाप से पूछो जिस दरख्त का फल झड़ जाता है। अल्लाह, इसका एहसास कोई नहीं दिला सकता, लेकिन उसी पर हमें सब्र करने के लिए बताया कि अगर हम सब्र करेंगे और उसके लिए दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है। बोलो, दुआ करोगे ना? अपने लिए भी दुआ किया करो। मैं भी दिल से दुआएं करता हूँ, मौला ताला हबीब के सदक़े में रईस अहमद मरहूम उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। एक बजने वाला है, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। मुझे भी रोज़ाना बोलना पड़ रहा है, मैं भी थक जाता हूँ। दुआ करो अल्लाह ताला मेरे भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। वो तो मेरे याद ही नहीं है। अब इनको शायर साहब को सुन लो, एक दो अशार इनके सुन लो। यानी मेरी रात भी मेरा 2 बजे नंबर आया था तकरीर करने के लिए, चैनल वाले लोग जानते हैं, इसलिए आज ये मौलाना कारी मोहम्मद हसन साहब बोले जल्दी टाइम दे दिया। क्या नाम है तुम्हारा शायर साहब का? चलो मुझे ही कह रहे हैं तो मैं ही 2-3 अशार पढ़े देता हूँ, पढ़ दूं, लेकिन वो वाले नहीं पढ़ूंगा जो ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं वक्त खुफ्ता ने मुझे सरकार के रोजे पे जाने न दिया ना, वो थोड़ी कठिन है,
आसान वाले 2-3 अशार पढ़ता हूँ, है नहीं, आसान वाले जो सबकी समझ में, बहनों की भी समझ में आएगा, आपकी भी समझ में, और दुआ करोगे और ये शेर पूरा साल याद रखोगे। इतना आसान, इतना पक्का याद कर लोगे। पढ़ दूं? और बड़ी बात यह है, ये शेर भी सैयद साहब का, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सैयद मुजफ्फर मियां कछौचा शरीफ के, MP भी थे रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके अशार 2 या 3 पढ़ूंगा बस, इससे ज्यादा नहीं, हिम्मत नहीं है अभी। दुआ करो अल्लाह ताला, थोड़ा सा पानी पिलाओ मुझे, देखूं जब तक तुम लोग दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो ठीक है, पढ़ता हूं। कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता है, जब पानी आए तो नारा लगा दियो, कौन कहता है कि लफ्जों का, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, बोलो ना। कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना, मेरे साथ है पढ़ो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। पता नहीं किसकी कबूल हो जाए, सब लोग कहना मदीना, मैं पढ़ लूं। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, कहिए आमीन। मौत आ जाए मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, ऐसे ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, जीना लिख दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना बोलो ना,
मदीना लिख दो। जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, जिसकी तहरीर से जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, ऐसे गद्दार को, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो।